बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे क्रिएटिविटी क्या होती है, इनोवेशन और इसके अलावा एनालिटिकल एबिलिटी और लॉजिकल थिंकिंग वगैरह क्या होती है। तो ये हमारे पास कंप्यूटिंग कोर स्किल्स वगैरह जो होते हैं उनमें ये हमारे पास आता है। इससे पहले हम जो कंप्यूटिंग सिक्योर जो हमारे पास क्योर स्किल होती है, यानी कि उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या था, डिसीजन मेकिंग और इमेजिनेशन वगैरह क्या था, ऑलरेडी दे चुके हैं। तो अब इसमें हम जो ये चीज़ें देखने वाले हैं। तो इन सब चीज़ों का हम जस्ट ओवरव्यू जानेंगे, यानी कि क्रिएटिविटी क्या आती है, इनोवेशन क्या आती है, एनालिटिकल एबिलिटी क्या आती है, लॉजिकल थिंकिंग क्या है। इसके बाद हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आईटी एरियाज एंड फ्यूचर ऑफ आईटी हमारे ट्यूटोरियल में दूसरा हमारा लेक्चर है, तो इसको बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो आज हमारे पास सबसे पहले क्रिएटिविटी क्या था। क्रिएटिविटी मतलब कि कोई चीज़ को क्रिएट करना, यानी कि आपका अपने माइंड में किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, कोई नया आइडिया लेकर आते हैं। तो क्रिएटिव मतलब कि कोई नया आइडिया लाना, अपने जहन में कोई चीज़ न्यू चीज़ क्रिएट, यानी कि ऐसी चीज़ क्रिएट करना जो पहले इस दुनिया में नहीं है। जैसे कि कोई भी चीज़ है, हर एक जैसे मोबाइल की जो मोबाइल हमारा जैसे कि आया था, तो ये भी एक क्रिएटिविटी आई थी। जैसे फर्स्ट टाइम आया था तो एक न्यू टेक्नोलॉजी, असल में ये क्रिएटिव का मतलब कोई नई चीज़ जो लेकर आना, कोई न्यू किसी नया चीज़ दुनिया से हट कर, दुनिया के यानी कि हट तक कोई नई चीज़ को लेकर आना, हमारे पास क्रिएटिविटी आ जाती है। तो क्रिएटिविटी में दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, एक थिंकिंग और एक प्रोड्यूसिंग। यानी कि सबसे पहले सोचना, सोच के सो नहीं जाना, बल्कि सोचने के बाद जो जिस चीज़ के बारे में आपने, जिस आइडिया के बारे में जो आपने सोचा, जो आप नया आइडिया लेकर आ रहे हैं, ठीक है, तो उसको बाद उसको कैसे प्रोड्यूस करना, उसके बारे में भी जानना। तो इसमें दो चीज़ें आती हैं क्रिएटिविटी में, एक तो सोचना, दूसरा आप प्रोड्यूस करना किसी भी चीज़ को। तो ये हमारे पास क्रिएटिविटी आ जाती है। तो क्रिएटिविटी की मतलब ये आपको, यानी कि क्रिएटिविटी इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंग समथिंग न्यू इनटू बीइंग, यानी कि दुनिया के सामने की कोई नई चीज़ लेकर आना, तो वो हमारे पास क्रिएटिव, यानी कि जैसे कोई आपको नया आइडिया लाते हैं और उस लोगों को बताते हैं उस आइडिया के बारे में, तो ये आपकी क्रिएटिविटी होती है। तो इसके अलावा क्रिएटिविटी रिक्वायर जो हमारे पास पैशन एंड कमिटमेंट है। पैशन होता है जज्बा, यानी कि आपके पास जज्बा और कमिटमेंट, तो आप जानते हैं, जैसे आपने अक्सर फिल्म में भी देखा होगा कि मैं एक बार आप कमिटमेंट कर उसके बाद अपने आप की भी नहीं सुनता। तो ये भी बेसिकली वही कमिटमेंट में आ रहा है। तो इसमें क्रिएटिविटी को यानी कि जज्बा और आप कमिटमेंट वगैरह आपके पास होनी चाहिए। तो उसके बाद ये भी इसमें आ जाता है कि यानी कि क्या आपकी चीज़ में, आपकी लाइफ में क्या चीज़ नहीं थी और वो चीज़ को, उस चीज़ को दुनिया के सामने लाना, वो हमारे पास क्रिएटिविटी आया था। क्रिएटिविटी हर एक चीज़ में होती है, जैसे कि इनटेंजिबल थिंग्स, इनटेंजिबल जैसे टेंजिबल थिंग्स कौन सी होती है, जिनको आप छू सकते हैं, लेकिन इनटेंजिबल थिंग्स वो जिनको आप छू नहीं सकते। तो ये किसी चीज़ में भी आपकी क्रिएटिविटी हो सकती है। जैसे कि आप कोई नया आइडिया लेकर आ रहे हैं, इसके अलावा साइंटिफिक थ्योरी है पेश कर रहे हैं, म्यूजिकल कंपोजिशन वगैरह, जोक वगैरह, ये इन चीज़ों को आप टच तो नहीं कर सकते, लेकिन इन चीज़ों में भी आप कोई चीज़ नया लेकर कोई चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए आते हैं। तो ये असल में आपकी ये इस चीज़ के बारे में सोचते हैं, ये भी आपकी क्रिएटिविटी में ही आता है। इसके अलावा फिजिकल ऑब्जेक्ट तो आपको पता ही है। इनोवेशन एंड जो पेंटिंग वगैरह को नहीं ला रहे हैं, तो वो भी अक्सर लोग पेंटिंग में क्रिएटिविटी नहीं समझते, लेकिन पेंटिंग में भी क्रिएटिविटी होती है इन सारी चीज़ों में। इसके अलावा आपके पास मुख्तलिफ चीज़ों में आपको जो है क्रिएटिविटी ला सकते, जैसे कि इंजीनियरिंग, साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइंस, एजुकेशन, सारी इन सब चीज़ों में जितनी भी लिखी हैं, सॉन्ग राइटिंग वगैरह, इकोनॉमिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सब में आप जो है क्रिएटिविटी ला सकते हैं। इसके अलावा इसकी मुख्तलिफ चीज़ें देखी हैं जो आप, उसके बाद इनोवेशन आता है। तो इनोवेशन मतलब कि जो आपने, यानी कि जो क्रिएटिविटी आपने की, जो आपने आइडिया वगैरह सोचा है उसके बारे में, तो इस सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर देना रियल वर्ल्ड में, यानी कि रियल वर्ल्ड में लेना, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसके दुनिया के सामने उसको प्रोड्यूस कर देना, उसको रियल लाइफ में लोगों को इम्प्लीमेंट करके। इम्प्लीमेंट का मतलब कि दुनिया, जैसे कि आपने कुछ चीज़ सोची है, आपने आइडिया लोगों को बताया, उस आइडिया पे वर्क कर देना, बेसिकली वर्क करना इनोवेशन कहलाता है। तो आप इनोवेशन हमारे पास दो तरह की हो सकती है, जैसे कि इनोवेशन मतलब कि इसकी दो मज़ीद टाइप्स आ जाती हैं जो हमारे पास आती है। सबसे पहली इनोवेशन आ जाती है वो हमारा एवोल्यूशनरी इनोवेशन होती है, दूसरी हमारे पास रेवोल्यूशनरी इनोवेशन होती है। तो एवोल्यूशनरी इनोवेशन क्या है, एवोल्यूशनरी मतलब इब्तिदा से ये शुरू से चल रही है, मतलब कि ये कंटिन्यूस और डायनामिक एवोल्यूशनरी होती है। मतलब कि इसमें जो आपके पास कोई चीज़ जो बनी हुई है और उस चीज़ में मज़ीद कोई नई चीज़ ऐड करते हैं ना, वो आपके पास एवोल्यूशनरी जो इनोवेशन आ जाती है। तो उसके बाद
रेवोल्यूशनरी इनोवेशन मतलब कि रेवोल्यूशनरी मतलब कि एकदम से कोई नया आपके पास जो है आपने क्रिएटिविटी, जैसे कि मैं आपको पहले बताया कोई आइडिया वगैरह आपने जो क्रिएटिविटी में सोचा वगैरह उसको एकदम से दुनिया के सामने उसको इम्प्लीमेंट कर देना, उसको उस पर वर्क करना, तो सामने लाना, तो वो रेवोल्यूशन है। एकदम से कोई नया आइडिया जो है उस पर लाना, तो रेवोल्यूशन हमेशा जो है रिक्स वगैरह होता है, क्योंकि आप कोई एक रिक्स ले रहे हैं कि एक नया आइडिया पे वर्क किया है, एक नई चीज़ है दुनिया के सामने, वो फेल भी हो सकती है, सक्सेस भी हो सकती है, तो इसलिए ये रिक्स ही होता है। जबकि एवोल्यूशन जैसे कि फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह चल रही हैं, तो ये उसमें जो उसके कुछ ना कुछ पार्ट्स के अपडेट आते रहते हैं, यानी कि बार बार कोई भी फेसबुक वगैरह जो है वो अपडेट करती रहती है, तो जो उसमें अपडेट हो रहे हैं लेकिन वो एक सक्सेस हो चल रही है, तो उसमें मजीद उसको बेहतर किया जाता है, यानी कि उसमें ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ें थोड़ी बहुत चेंजिंग की जाती है, तो वो एवोल्यूशनरी इनोवेशन में आएगी। और एवोल्यूशनरी इनोवेशन वो थी कि जैसे फर्स्ट टाइम जो फेसबुक दुनिया के सामने आई, तो आप उसको कह सकते हैं कि वो रेवोल्यूशनरी इनोवेशन की गई थी। तो इस तरह आप इन चीज़ों में डिफरेंस कर सकते हैं। तो इसके अलावा एनालिटिकल एबिलिटी, तो इनमें दोनों में एक बार मैं फिर आपको डिफरेंस बता दूं कि क्रिएटिविटी और इनोवेशन में क्या डिफरेंस अक्सर ये लोगों यानी कि पता नहीं होता कि इनको एक चीज़ ही कंसीडर है। तो क्रिएटिविटी क्या होती है कि आपकी जो थिंकिंग होती है, जो आप अपने माइंड वगैरह में सोच रहे हैं, सब कुछ थिंक कर रहे होते हैं, उस चीज़ को जो है क्या कहते हैं कि वो क्रिएटिविटी, न्यू आइडिया को बारे में सोचना, उसके बारे में जानना। तो उसके बाद इनोवेशन मतलब कि उसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर देना, वो आपके पास इनोवेशन आ जाती है। जो आपने क्रिएटिविटी की, जो आपने आइडिया लेकर है, उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करना आपके पास इनोवेशन में आ जाता है। उसके बाद हमारे पास एनालिटिकल एबिलिटी, इसको एनालिटिकल एबिलिटी को एनालिटिकल स्किल्स भी कहते हैं। तो एनालिटिकल एबिलिटी क्या आती है? एनालिटिकल का मतलब होता है कि जैसे तज्जियाती प्रोग्राम, तज्जिए के ऊपर यानी कि प्रोग्राम आपने देखा होगा अक्सर, तो ये एनालिटिकल एबिलिटी और ये वही चीज़ है। तो जब आपको जैसे कि आप अभी पढ़ रहे हैं, तो उसके बाद आपने जॉब वगैरह करनी, तो वहाँ आपसे एक पूरा पोर्शन होता है, आप क्वेश्चन का एनालिटिकल एबिलिटी का एक पूरा क्वेश्चन हो जाता है। तो एनालिटिकल एबिलिटी मतलब कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जैसे कि NTS वगैरह के अगर आपने कोई टेस्ट वगैरह दिए होंगे, तो वहाँ भी आपके एनालिटिकल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, यानी कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाए और उससे मतलब उसको आपने रीड करके उससे आप उसका कंक्लूजन निकाल के उसका आंसर देना। तो ये भी असल में यही चीज़ है एनालिटिकल एबिलिटी में, यानी कि आप क्या कहते हैं, आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए कोई, यानी कि कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की या उसको फिर विजुलाइज करने के बाद उस इन्फॉर्मेशन के बारे में देखना, सब कुछ हासिल करना, ये उसमें एनालिटिकल, यानी कि कोई आपको सिचुएशन दी गई, कोई प्रॉब्लम जो आपको दी गई और उसको आपको समझना, उसके डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उसको जानना और देखना कि वो कैसे सॉल्व हो सकती है। तो आप एक सेम एग्जांपल मुख्तलिफ लोगों को एक सिनेरियो दे दिया जाए, तो वो उस सिनेरियो को देखा जाएगा, हर एक अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बारे में सोचता है और हर एक उसके बारे में अपने हिसाब से उसका आंसर है, तो हर एक का आंसर उसमें डिफरेंट होता है। तो लेकिन आंसर हर किसी का अपने हिसाब से ठीक होता है। तो इसमें एनालिटिकल एबिलिटी भी है कि हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, यानी कि आपके पास एनालिटिकल एबिलिटी मतलब कुछ डाटा आपने लिया और यानी कि कुछ सिनेरियो वगैरह आपको दिया, उसको कुछ चीज़ जो है आपके पास उसके बाद उसको विजुअलाइज किया और उससे इंफॉर्मेशन वगैरह जो गेट कर लेना, ये हमारे पास एनालिटिकल एबिलिटी मतलब मुख्तलिफ कम्प्लेक्स एग्जाम्पल्स हों तो उनको कैसे सोल्व करना है, कैसे डिसीजन मेकिंग करनी है, तो ये एनालिटिकल एबिलिटी से ही आप कर सकते हैं। तो इसकी एग्जाम्पल भी दी गई, आप इसको रीड कर सकते हैं। बाकी एनालिटिकल एबिलिटी ये अब एनालिटिकल एबिलिटी को आप जो ये नहीं कि आप बगैर अनजाने ही आपसे पास आ जाती है, लेकिन ये कैसे आती है, ये आपके पास इसको हासिल कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं? लर्निंग के थ्रू कर सकते हैं। लर्निंग मतलब कि आप डिफरेंट इंटरनेट के आपको मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स वगैरह मिल जाएंगे, मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स मिल जाएंगी, उन एग्जाम यानी कि जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे, आपको सॉल्व करने के बाद आपके अंदर एनालिटिकल एबिलिटी आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम उसको कैसे सॉल्व करके उसको कैसे जो कम्प्लेक्स एग्जाम्पल का डिसीजन मेकिंग कर देते, सारी चीज़ें आपके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। तो इंटरनेट से आप मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स को उठाएं और मुख्तलिफ प्रॉब्लम को उठाएं और उनको सॉल्व करेंगे, तो आपके पास एनालिटिकल एबिलिटी जो आ जाएगी। तो एनालिटिकल एबिलिटी में 5 चीज़ें, सबसे पहले कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन आपको करना आनी चाहिए। ऐसे कि आप किसी को कोई बात बताते हैं, आपके पास कोई आइडिया वगैरह, कोई आप बात किसी को बताते हैं, तो आपको वो बात अगले को समझ आनी चाहिए। ये नहीं कि वो अगला कि यार मुझे आपकी बात की समझ नहीं है, क्या आपने बताया, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। कम्युनिकेशन आपको करनी है, आप किसी को बात बता रहे हैं तो उसको उसकी समझ आनी चाहिए, क्लियर कट होनी चाहिए। उसके बाद क्रिएटिविटी तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसके बारे में तो आप नहीं बताने वाला। उसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग जैसे कि आपको कोई बात बताता है तो आप उसमें कीड़े निकालना शुरू करें, तो ये कीड़े निकालना नहीं चाहिए। तो क्रिटिकल थिंकिंग मतलब कि
आप किसी आपको कोई आइडिया वगैरह बताया जाता है तो आप उसमें नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, पॉजिटिव नहीं देखते हैं, उसकी एडवांटेज नहीं देखते बल्कि फिर जो डिसएडवांटेज उसकी चीज़ को देखा जाता है। तो क्रिटिकल थिंकिंग जो है ये नहीं होनी चाहिए। तो इसमें यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग आ जाती है। उसके बाद डाटा एनालिसिस मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा डाटा दिया गया तो उसको सारे को रीड आउट करना और उसके बाद बताना कि इसमें ये चीज़ बताई गई है और उसको जानना। तो ये बहुत ज़्यादा डाटा को रीड करके उसमें से उसको देखना, उसको पढ़ना, उसके बाद आप कोई भी एक आउटपुट पर पहुंच जाते हैं तो ये इसको डाटा एनालिसिस में आ जाता है। तो उसके बाद रिसर्च वगैरह, अगर आप किसी भी प्रॉब्लम के बारे में आपको नहीं मिला तो फिर उसके बाद आप क्या करें, उसको रिसर्च वगैरह करते हैं, रिसर्च करके देखते हैं कि ये चीज़ क्या है और इसमें क्या कुछ हो सकता है। जैसे कि अभी आपको इस चीज़ के बारे में नहीं था पता तो आपने रिसर्च वगैरह की है, अभी आपको जो यूट्यूब वगैरह पर ये ट्यूटोरियल वगैरह मिल गए तो ये रिसर्च वगैरह में आया। तो उसके बाद लॉजिकल थिंकिंग तो सिंपल सी बात है कि आप क्या करते हैं कि आपने जो चीज़ आपके माइंड में जो इनपुट होती है उसको आप प्रोसेस करके उसकी आउटपुट देखते हैं। प्लस ये सब कुछ लॉजिकल थिंकिंग मतलब आप अपने माइंड में ही सारा कुछ जो है वो सोच रहे हैं, यानी कि प्रॉब्लम्स क्या है, उसका सॉल्यूशंस क्या है, उसके यानी कि वो गोल्स कैसे अचीव होंगे, सब कुछ आप अपने माइंड में लॉजिकली सोच रहे होते हैं। तो लॉजिकल ये थिंकिंग में आ जाता है। जैसे कि आपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाया, अगर आप अभी तक आपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आई थिंक नहीं बनाया होगा तो लेकिन आपके अंदर माइंड में उसका एक आइडिया होगा और उसके बाद उस आइडिया को पर कैसे वर्क करना, सारी एक थिंकिंग आपके माइंड में पूरी की पूरी होगी। तो ये सारी चीज़ें आपके अगर माइंड में चल रहेंगी तो ये असल में आपकी क्या है, एक लॉजिकल थिंकिंग है रही है और में इसकी सारी चीज़ें नहीं हैं। तो इसकी मुख्तलिफ एग्जांपल्स देगी आपको, आपके माइंड में 2-3 एग्जांपल्स इसकी जो है होनी चाहिए। तो ये एक्सरसाइज मुख्तलिफ एग्जांपल इसको आप रीड कर आउट करें। कोई मुश्किल चीज़ अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही है किसी की, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको सारी चीज़ों डिटेल के साथ डिस्कस करूँ तो आप कमेंट्स करें, मैं डिटेल के साथ भी इनके बारे में जो बता दूंगा। अदरवाइज आपको सिंपल सी वर्डिंग में ये मैंने आपको सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस कर दी हैं। एक और बात बता दें, लॉजिकल थिंकिंग में कभी भी आपके इमोशंस वगैरह नहीं इन्वॉल्व हुए। तो लॉजिकल थिंकिंग में आप नॉर्मल होकर वो किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हैं। ये लास्ट पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि यानी कि आपके पास इमोशनल वगैरह इसमें नहीं आते हैं। तो इसके बाद IT क्योर आइडियाज़ वगैरह कहते हैं, बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको फिर सिंपल से एक वर्डिंग में शॉर्टकट वे में बता दूंगा इनमें ये क्या चीज़ें हैं। तो अगर आप बाकी आप डिटेल के साथ मैं फिर बता रहा हूँ कि अगर आप समझना चाहें तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं फिर सिर्फ आप इनको ओवरव्यू देने की कोशिश करें। तो क्रिएटिविटी मतलब होगा कोई आप नया आइडिया लेकर आते हैं, कोई नई चीज़ होती है, यानी कि आप किसी न्यू चीज़ को, किसी न्यू आइडिया के बारे में आप सोचते हैं, वो सारी चीज़ें क्रिएटिविटी। और जो आपने सोचा होगा, जो न्यू आइडिया आपके पास है उसको इम्प्लीमेंट कर देना, वो आपके पास इनोवेशन आ जाता है। और एनालिटिकल एबिलिटी, तो एनालिटिकल कि मुख्तलिफ चीज़ों को आपके पास अगर कोई मुख्तलिफ डाटा आपको दिया जाता है तो उसको पढ़ना, डिस्कस करना, उसको देखना, परखना, सारा कुछ करने के बाद आप एक तज्ज़िये तौर पर उसको ये इन्फॉर्मेशन गेट कर लेना, ये सारी चीज़ें एनालिटिकल एबिलिटी में आती हैं। और उसके बाद लॉजिकल थिंकिंग मतलब कि कोई आपके इनपुट क्या होगी, प्रोसेस क्या होगी, आउटपुट क्या होगी, सारा एक पूरा स्ट्रक्चर होता है आपके माइंड में, जो पूरा स्ट्रक्चर होता है वो लॉजिकल थिंकिंग में आपका आ जाता है। तो अगर आप समझते हैं ये वीडियो हेल्पफुल, इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर किए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।